रागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसे कि काशीपुर में मास्टर प्लान को लेकर लगभग 800 आपत्तियां दर्ज हुई थी और इन आपत्तियों के दर्ज होने पर यहां पे उनके समाधान हेतु प्राधिकरण के वीसी हैं और मुख्य सुनवाई इन्हीं के द्वारा की गई और तकरीबन जनता का जो समाधान है काफ़ी हद तक लोग संतुष्ट पाए गए और वो लोग अपने अपने कार्य को लगे गए। सर, हम आपसे ये प्रश्न करना चाह रहे हैं कि आपने 3 दिन में क्या देखा और जितनी आपत्तियां आई उनको निराकरण के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और अब क्या होने जा रहा है? मास्टर प्लान जब भी रिन्यू होता है तो आपत्तियां आती हैं और उसी के मद्देनज़र काशीपुर में भी लगभग 800 के आसपास आपत्तियां आई थी और वो आपत्तियों का जो स्वरूप था वो सामान्य तौर पे लोगों के कहीं कृषि में दर्ज हो गया था, कुछ ग्रीन एरिया में दर्ज हो गया था, कहीं कब्रिस्तान आ गया था जिससे लोगों को आपत्ति थी क्योंकि वहाँ आबादी थी मूलतः। उसके अलावा जो हमारा मुख्य रोड है उस पर व्यावसायिक और मिक्स करने की मांग थी और कुछ अन्य मामले भी थे कई प्रकार के। लगभग मैं समझता हूँ 15-20 प्रकार की आपत्तियाँ थी अलग अलग प्रकार की, जिसको हमने वर्गीकृत करते हुए लगभग 3 दिन में इनको सुना है और इनको सुनने के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि हमने लगभग आपत्तियों का सकारात्मक रूप से निराकरण लगभग कर दिया है। इस निराकरण के बाद मुझे नहीं लगता कि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या इससे रहेगी और मास्टर प्लान को फाइनल करने का हमारा जो मकसद है या उद्देश्य है वो लोगों को इससे राहत हो। नए मास्टर प्लान से हम जो नक्शे पास करने की कार्रवाई है वो बहुत ही सुचारू तरीके से हो और लोग अधिक से अधिक विनियमित और नियमित रेगुलेटेड तरीके से कार्य कर सकें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि मास्टर प्लान हमारा जन उपयोगी हो, जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। तो उसी लक्ष्य को देखते हुए हमने सुनवाई को किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इसका निराकरण करेंगे और अंतिम रूप से हमारा मास्टर प्लान पब्लिश होगा तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। जैसे कि हमारे सीनियर वीपी हैं कर्णपाल जी और काफ़ी हद तक इस क्षेत्र से रूबरू हैं और जो जनता आपसे मिलने आई काफ़ी हद तक उन्होंने प्रश्न ये किए कि हमसे भी वो उन्होंने प्रश्न किए कि अब उन्हें जो अगला स्टेप होगा, जैसे सुनवाई हो गई, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जितने समाधान हुआ है कि वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, उन तक संतुष्ट करने के लिए आप इसमें क्या प्रक्रिया है और कैसे निराकरण होगा इसका? इसमें शासन स्तर से कमेटी बनी हुई है जिसमें 7-8 सदस्य हैं और उसमें वीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी उधम सिंह नगर को अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसी शासन के आदेश के क्रम में हम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद इस सुनवाई के बाद हम लोग बैठेंगे, कमेटी में बैठेंगे और इसका एक निराकरण करेंगे बिंदुवार। उस रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा और शासन उसको स्वीकार करे अस्वीकार करे, शासन का क्षेत्राधिकार है। शासन उसको स्वीकार करेगा, उसमें जो भी करेक्शन करेगा तो वो हमको अंतिम रूप से जो हमारा मास्टर प्लान पब्लिश होगा तभी हमको पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें स्वीकृत हुई हैं और क्या अस्वीकृत हुई हैं। तो लोगों की जो असमंजस में थे, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ है और आगे भी जब मास्टर प्लान लागू होगा तो काशीपुर के लोगों पे एक खुशी की लहर होगी। ऐसे उम्मीद हम अपने अधिकारियों से भी करते हैं और अपने शासन से भी करते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।